कौन सा एक कॉमन उपाय है जो आपने सब सेलिब्रिटीज को बताया है और वो इतने फेमस होते चले जा रहे हैं? सबके लिए अलग अलग उपाय होता है। उपाय मैंने जो भारती जी को भी बताया था, उनके हस्बैंड को भी बताया था। आपने क्या करना है, आप अपने घर या ऑफिस के बाहर खड़े हो जाइए, दरवाजे पे। घर के बाहर आप खड़े हो गए, सिनेमन पाउडर आपने ले लिया अपने हाथों में। आपने सिनेमन पाउडर लेके कहना है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए। वो सिनेमन पाउडर, दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, फूंक करके अपने घर में डाल दीजिए। आप ये रात को कर लेंगे, सुबह झाड़ू के साथ आप इसकी सफाई कर सकते हैं। मैं कहता हूं पैसा, शांति, आपके जो घर में नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, लड़ाई झगड़े, कलेश, बीमारी सब दूर हो जाएगी। और संजीव जी इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, खड़े हमें बाहर होना है और अपने घर के अंदर आपको ब्लो करना है। लोग क्या करते हैं, इसको अंदर खड़े होकर बाहर ब्लो कर देते हैं। आपने माता लक्ष्मी अंदर आए ना आपके घर में, तो सिनेमन पाउडर के अंदर जो है ना, स्थिर लक्ष्मी, पवित्र लक्ष्मी, ना बीमारी फैलाने वाली लक्ष्मी को आपने घर के अंदर भेजना है, विराज करवाना है। हाँ जी। आप अगर घर के अंदर रख के बाहर फूंक मार दिया आपने, तो माँ लक्ष्मी तो बाहर जो रही सही भी होगी वो भी चली जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी की है, क्योंकि कुछ कुछ लोग अनजान होते हैं, थोड़े से इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली सिनेमन मतलब दालचीनी, और पाउडर होना ही जरूरी है, या हम स्टिक को भी यूज कर सकते हैं किसी तरीके से? पाउडर होना चाहिए, फैलना चाहिए आपके घर में वो। और स्टिक का यूज कैसे कर सकते हैं? आपने 9 स्टिक्स ले ली सिनेमन की, उसको मोली से, लाल रंग की मोली से बांध दिया और उसको अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ करेंगे। अब कभी भी पूरे साल में कीजिए और 6 महीने के बाद इस स्टिक को चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसकी स्टिक्स का पूरा असर जो है वो खत्म हो जाता है 6 महीने के बाद। आप महीने महीने में भी कर सकते हैं। 9 स्टिक्स ली, लाल रंग की मोली से बांध दिया, दीवार से अपने घर के जो चौखट होती है उसमें अंदर की तरफ कील ठोक कर उसको लगा दो। आप देखोगे क्या कहते हैं कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा लाइफ में आने लग जाएगा। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इससे, इस उपाय से। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप अपने शुक्र पर्वत पर, ये मैं आपको लक्ष्मी लॉक बताने जा रहा हूँ, जो हम स्पेशली अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। अब मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, आपको मैं एक लक्ष्मी लॉक बताने जा रहा हूँ। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, ठीक है। शुक्र पर्वत जो होता है, इसके कई सारे उपाय होते हैं। अगर आप घर बैठे मजे लेना चाहते हैं जीवन में, अभी मैं आपको लक्ष्मी लॉक बताता हूँ। इसका लोग क्या करते हैं, 2-4 का कॉम्बिनेशन ग्रीन पेन से इस पे लिखवाते हैं। 2 जो होता है न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा होता है, 4 जो होता है वो राहु होता है। दैट इज रॉन्ग। उन बेचारों को न्यूमरोलॉजी आती नहीं पूरी तरीके से, या मुझे नहीं समझ वो क्या कर रहे हैं। 3 लिखिए इस पे, लक्ष्मी लॉक लिखिए, बृहस्पति की मदद लीजिए। बृहस्पति बरकत है, बृहस्पति शांति है, बृहस्पति अच्छा पवित्र शुद्ध पैसा है, बृहस्पति स्थिर पैसा है, बृहस्पति बरकत है। तो आपने 6 नंबर, अगर शुक्र देखिए 336 हुआ, बृहस्पति की मदद ली। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। तो ये वाला करके देखिए आप एक बारी। लक्ष्मी लॉक इसे बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजी में। मैं कहता हूँ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इतना थोड़े दिन लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको हमें रोज लिखना है, और क्या हमें लेफ्ट या राइट हैंड का? लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है। ओके, ठीक है, रिसीविंग हैंड होता है। और जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज बता देती हूँ कि ये शुक्र पर्वत, संजीव जी ने कहा, आप अपने हाथ को इस प्रकार से देखिए कि आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है कि नहीं। आपको अगर ये पता करना है ना कि मेरा शुक्र कैसा है, तो जितना ऊंचा आपका ये पर्वत होगा, आपके अंगूठे के नीचे वाला जो ये पर्वत है, उतना अगर ये जितना उभरा हुआ होगा, उतना आपका शुक्र जो है वो अच्छा है। अगर आपका देखिए उसके ठीक सामने यहाँ पर चंद्र पर्वत है, ठीक है, चंद्र पर्वत है, तो यहाँ पर ये मून का माउंट है, ये वीनस माउंट है। तो वीनस माउंट अगर चंद्रमा से ज्यादा उठा हुआ है, तो इसका मतलब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वीनस को अगर भाई हो सकता है वीनस आपका वीक भी हो, कईयों का वीनस अच्छा। अब आप मेरा शुक्र पर्वत देख रहे हो, बहुत मोटा है, मतलब चंद्रमा की कंपैरेटिवली तो ये वाली चीज मेरी बहुत मोटी है। चंद्रमा का पर्वत मेरा इतना मोटा नहीं है। अब वीनस पर्वत हर किसी को तो मिल नहीं सकता, बाय गॉड गिफ्ट।
तो आप वीनस पर्वत पर आप क्या कर सकते हैं, आप इत्र की मालिश कर सकते हैं अपना शुक्र अच्छा करने के लिए। शुक्र अच्छा करने के लिए आप इत्र की मालिश कर सकते हैं। और उसकी प्योर चीज क्या है, देसी घी, गाय का पीले वाला, पीले वाले देसी घी को मल के आप शुक्र पर्वत को उठा भी सकते हैं, शुक्र को अच्छा भी कर सकते हैं। शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र हमारा हस्बैंड वाइफ है, शुक्र लक्ष्मी माता है। और जिसके पास पैसा है 90% उसको वो खुश है आज। बिल्कुल 10% और चीजें होती हैं और 90% मेरे पास मेरे को ज्यादातर चीजें पैसे से ठीक हो जाती हैं। मेरे को लगता है कि पैसे से बहुत बड़ी चीज है। पति पत्नी में प्रेम हो, आप सुंदर हो, आपके पास धन धान्य नौकर चाकर गाड़ी बंगला हो, तो 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत बहुत आपने बिल्कुल इतनी करेक्ट बात कही है कि पैसे से ना आप बड़ा सुखी फील करते हैं, और सुखी होते हुए तो लड़ाई तो फिर बिल होती ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट, आपने हस्बैंड वाइफ का नाम लिया। शादी के बाद क्या लड़ाई है, आपके हस्बैंड कहीं और चले जाते हैं, तो जब आपका शुक्र सॉलिड होगा, आपके हस्बैंड या वाइफ इधर उधर देखेंगे ही नहीं ना। वेरी वेल अब ये भी तो चीज देखो, शादी के बाद अगर प्यार हो आपस में, धोखाधड़ी ना हो और पैसा अपार हो, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब हो, तो दुख आधे से ज्यादा तो खत्म हो जाता है। और बीमारी के लिए भी हम जरूर देंगे। अभी शुक्र के लिए बात कर रहे हैं, अब शुक्र को और कैसे अच्छा किया जा सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं मेरी माता रानी, ये छल्ले आज से 20 साल पहले मैंने बताए थे, ये छल्ले बिल्कुल सही बात है। आज आप हर एस्ट्रोलॉजर के हाथ में ये छल्ले देखेंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी वाले हो, वैदिक वाले हो, वास्तु वाले हो, फॉलो करते हैं हमें। आप इतने सारे लोगों को देखेंगे ना, आप कईयों के हाथ में चांदी के छल्ले देखेंगे। दिस इज द बेस्ट रेमेडी टू इम्प्रूव योर शुक्र देव। शुक्र अगेन, ये छल्ले पहनेंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, शुभ लक्ष्मी आएगी, पैसा ही पैसा आएगा, छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा। कितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज है ना ये, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। यस, आपने बहुत अमेजिंग चीजें बताई और इतनी सारी लक्ष्मी माता की रेमेडीज बता दी है कि अब तो लक्ष्मी माता को हम सबके घर पे विराजमान भी होना होगा और हमारे साथ रहना भी होगा। स्विच वर्ड भी बताते हैं इसके लिए, और रेमेडी एक और बताता हूं मैं। हमारा 12वां घर सोने का घर होता है, ठीक है जी। 12वां घर हमारा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां घर हमारा शुक्र का होता है, शुक्र की मलकियत होती है, मेन देखा गया है। क्योंकि रात को ही हम बेडरूम में अपना रिलेशन बनाते हैं, उसमें भी शुक्र की इन्वॉल्वमेंट, हम सोते हैं, है ना। अब जिनके 12वें घर डैमेज होते हैं ना, उनके हस्बैंड वाइफ के हमेशा ही बेडरूम में जाके रिलेशन खराब होते हैं, ओके, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है। अब 12वें घर में क्योंकि शुक्र उच्च का है, तो हमने अगर 12वां घर ठीक कर लिया, आप बात को समझिएगा मेरी, मैं 12वें घर को शुक्र का घर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शुक्र वहां शुक्र देव 12वें घर में उच्च के होते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हमने क्या करना है वहां पे, हमने एक तो गुलाब जल भरना है, किसमें, बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं, स्प्रे बॉटल में, वेरी गुड। और उसमें हमने नीम का पानी भी भरना है साथ में, नीम का पानी, नीम का पानी, नीम के पत्ते उबाले, उसका पानी हमने दोनों मिक्स कर लिया, गुलाब जल और वो हमने बेडरूम में, बेड में सोने से पहले या शाम को आपने छिड़क देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छिड़क देना। बिल्कुल। उससे क्या होगा, आपने 12वें घर में आप शुक्र और मंगल को ले आएंगे। हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं कि आपने तेज पत्ता लिया, लौंग ली, हल्दी ली, ये लिया, वो लिया, जला दिया, उससे आपका ठीक हो गया। लॉजिक क्या है उसके पीछे, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं हर चीज के पीछे। अब क्या होता है, जब आप 12वें घर में शुक्र और मंगल को लेके जाते हैं, तो एक तो शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, ओके। और 12वां घर में, 12वें घर को राहु, शुक्र को राहु डिस्टर्ब करता है, क्योंकि राहु का पक्का घर है 12वां घर, 12वां घर राहु का पक्का घर है। और राहु ही लड़ाई झगड़े, बीमारी, अन्यास खर्चे, हॉस्पिटल, इनके चक्कर लगवाता है 12वें घर में जाके। तो जब भी आप शुक्र का गुलाब जल और मंगल छिड़कोगे, मंगल 12वें घर में, राहु कहीं पे भी होगा उसे कंट्रोल कर देगा 12वें घर का मंगल।
इतना प्यारा उपाय है, 43 दिन करके देखिए, आपके लड़ाई झगड़े बंद, आपका पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, छर 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 छर। जिसका 12वें घर में शुक्र का फल मिलता है ना बिल्कुल। या होता है, उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती, लग्जरी लग्जरी होती है उसके बाद।